हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ ख़ास तौर पे आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और आप सब अजीज़ों के लिए जो ख़ास तौर पे खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं और बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की हैं और कई लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे और इनबॉक्स में बड़े मैसेज किए हैं आज के टॉपिक के ताल्लुक से। सो मैं आप सब के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप सब खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और खुदा के कलाम की सच्चाइयों से आगाह होना चाहते हैं। मेरी दिली दुआ है खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे, बड़ी बरकत अता करे। और इसी तौर से ये जो क्रिसमस के अयाम हैं, खुदावंद इन तमाम दिनों में, इन अयाम में खुदावंद आपको अपनी सलामती अता करे और अपनी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, ताकि ये दिन आप सबके लिए, आपके ख़ानदानों के लिए बड़े बाबरकत रहें और आप खुदावंद की कुर्बत में बढ़ते रहें। खुदा के नाम को आपकी ज़िंदगी से इज़्ज़त मिले, जलाल मिले। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। जितने लोगों ने हमें लाइव सर्विस में ज्वाइन किया है, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ और ज़रूर आप जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है दूसरों के साथ इस लाइव सर्विस को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें, जान सकें और बहुत सारे लोग आपके वसीले से बरकत पा सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे, सलामती दे और ज़रूर आप आज के इस पैगाम को सुने और बरकत पाएँ ताकि खुदा का कलाम आप सबके लिए तरक्की और फजूनी का वसीला साबित हो। मैं ज़रा माजरत खाऊं, गला मेरा काफ़ी ख़राब है, लेकिन चूँकि मैंने ये टॉपिक दिया था इसलिए मेरे लिए मुनासिब था कि मैं ज़रूर आपके साथ इस टॉपिक को शेयर करूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसी तौर से जितने हमारे अजीज़ जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं आप सबको वेलकम कहता हूं, खुश आमदीद कहता हूं खुदावंद की हुजूरी में। इस लाइव सर्विस में मैं आप सबको इस बात के लिए मोटिवेट भी करना चाहता हूं, उभारना भी चाहता हूं कि आप ज़रूर जब खुदा के कलाम को सुनते हैं तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें और ज़रूर दूसरों के लिए भी बाबरकत बना करें। और ख़ास तौर पे इन क्रिसमस के दिनों में मेरी तरफ से जो पैगामात आपको मिल रहे हैं, ज़रूर इन तमाम पैगामात को दूसरों के साथ शेयर किया करें। ख़ास तौर पे गुज़श्ता दिनों जो एक मैंने क्रिसमस केक कटिंग के हवाले से बहुत बड़ा मैसेज अपनी पूरी मसीही कौम के लिए दिया और उसको बड़ी अच्छी पजीराई मिली। आप सब ने उस मैसेज को बहुत सराहा और बहुत सारे लोगों के साथ आपने शेयर किया। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे। और मैं देख रहा हूँ इस क्रिसमस पर ये रुझान जो है ये बहुत कम है कि हम सिर्फ ईमानदारों को अपने चर्चेज में बुला रहे हैं और वही क्रिसमस केक कटिंग में शामिल हो रहे हैं। इन तमाम सेरेमनीज में खुदावंद का शुक्र करते हैं। एक और मेरी तरफ से ख़ास पूरी मसीही कौम को दरख्वास्त है और मेरी तरफ से ये ख़ास एक अपील समझ लीजिए कि हर दफ़ा हमारे जो मसीही लोग हैं, बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ये सब लोग मोस्टली इनमें से क्या करते हैं कि हर दफ़ा क्रिसमस मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कर्जा उठा लेते हैं और पूरा साल उनको कर्जा उतारने पे लग जाता है। सो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि ऐसा क्रिसमस सेलिब्रेट ना करें। आप बिल्कुल भी इस तरह से ना करें कि दूसरों को दिखावे के लिए और नए कपड़े खरीदने के लिए या किसी को शो ऑफ करने के लिए चीज़ें खरीदने चले जाएं और पैसा आप उधार उठा लें। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे। जितना भी आपके पास है सिर्फ उस पर इक्तफा करें। अगर आप नए कपड़े नहीं खरीद सकते तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है कि आपने क्रिसमस पे कपड़े नहीं खरीदे हैं। इससे ये बेहतर है कि आप बाद में मकरूज हो जाएं या सारा साल कर्ज उतारते रहें। आपके बच्चे पूरा साल सफ़र करते हैं। सो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि ज़रूर आप इस क्रिसमस पर इस बात को ज़रूर अमल में लाएं और इस खराबी से और इस बुराई से बचे रहें। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। और आज का टॉपिक चूंकि आप सब जानते हैं क्रिसमस के हवाले से है, सो एक हवाला मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। इसके बाद हम इस टॉपिक का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर इस हवाले को तिलावत करेंगे और मेरे साथ निकालें, पढ़ें। और जरूर जब मैं पढ़ता हूं
तो गौर भी किया करें ताकि आप बेहतर तौर से खुदा के कलाम की तिलावत कर सकें। कलाम मुकद्दस में से नए आहदनामे में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान, इसका 2 बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत तक। नए आहदनामे में से हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 2 बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत तक। खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गुरूह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आज जो खास तौर पे मौजू है, टॉपिक है क्रिसमस के हवाले से, चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग आपको आजकल नजर आ रहे हैं जो किसी न किसी बिद्दत से ताल्लुक रखते हैं, तो इनके अजीबो गरीब जो ख्यालात भी सामने आ रहे हैं और इनका कहना है कि जी इब्तदाई कलीसिया ने क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया है तो मसीहियों को क्रिसमस सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। फिर इनका कहना है कि जी क्रिसमस की जो तारीख है 25 दिसंबर ये दुरुस्त नहीं है। इस ताल्लुक से आज हम बात करेंगे और यकीनन खुदा के कलाम में से भी और तारीख में से भी इसकी रहनुमाई हासिल करेंगे। फिर ये कहते हैं कि ये किसी देवता का दिन था, और फिर इनका कहना है कि मसीहियों को तो क्रिसमस मनाना ही नहीं चाहिए, तो हद ही खत्म कर देते हैं कि मसीहियों को क्रिसमस ही नहीं मनाना चाहिए। बजाय इसके क्या ये भी कोई अपनी तारीख हमें बता दें कि जी ये तारीख हम मानते हैं, वो कहते हैं कोई डेट ही नहीं है क्रिसमस की, मसीह का जन्मदिन मनाना ही नहीं चाहिए। बहरहाल, और इनका कहना है कि चूंकि बाइबल मुकद्दस में इसको सेलिब्रेट नहीं किया गया है, सो मसीहियों को बिल्कुल इसे मनाने से गुरेज करना चाहिए। तमाम ऐसी बातें हैं जो मन घड़त बातें हैं जिनका बाइबल मुकद्दस से कोई ताल्लुक नहीं है। आज मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से, तारीख में से ऐसी रहनुमाई दूंगा, और जिस अकीदे, जिस ईमान पर हम खड़े हैं, जिस अकीदे, जिस ईमान को हम मानते हैं, जिन अकायद को हम मानते हैं, मैं उनकी तालीम आप तक पहुंचाऊंगा। ये कोई नई तालीम नहीं है, ये तो सदियों से हमारे पास है। खुदा का कलाम भी हमारी रहनुमाई करता है, सो ये कोई नई तालीम नहीं है। बस फर्क ये है कि ये लोग आजकल जाग गए हैं, या इन्हें कह ले कि होश आ गया है कि क्रिसमस के ताल्लुक से कोई ना कोई शोशा छोड़ा जाए ताकि लोग हमें सुने, हमारे पास आए। बहरहाल, मसीही लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई वाहिद तबका नहीं है जो क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करता है या क्रिसमस को मनाता नहीं है। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए उस वक्त भी बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने क्रिसमस नहीं मनाया था, और बहुत सारे लोग इस खुशी को मनाने से महरूम रहे थे। जैसे हेरोदिस बादशाह है, उसके साथी महरूम रहे, क्रिसमस नहीं मना सके हैं। दूर से मजूसी आ गए थे क्रिसमस मनाने के लिए, लेकिन हेरोदिस बादशाह और उसके साथी और इसी तौर से यहूदी जो बुजुर्ग थे, ये सब भी इस खुशी से महरूम रहे। और आज के जो बिदती लोग हैं जो इन बिद्दात से ताल्लुक रखते हैं, इनका ताल्लुक भी उसी कड़ी से है। ये भी वही गिरोह है जो उस वक्त मसीह की मुखालफत करता था, आज भी ये मसीह के मुखालिफ हैं। और याद रखें कि इब्लीस इनको मुख्तलिफ तरीकों से, जैसे उस वक्त हेरोदिस की शक्ल में इब्लीस ने इनको इस्तेमाल किया, आज मुख्तलिफ बिद्दात की सूरत में इब्लीस इनको इस्तेमाल कर रहा है, और ये लोगों के जहनों को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि नहीं नहीं कोई क्रिसमस नहीं है, बाइबल मुकद्दस में नहीं है, यहां नहीं है, वहां नहीं है। आज मैं प्रूव करूंगा, साबित करूंगा, बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया है, मनाया गया है। इसलिए मसीहियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो क्रिसमस सेलिब्रेट किया करें।
क्रिसमस को मनाया करें, इसकी खुशी में शामिल हों, मसीह के जन्मदिन को जहां तक हो सके आप सेलिब्रेट करें, आप उस खुशी में शामिल हों। प्रेज गॉड। सो सबसे पहले तो मैं इन लोगों के बारे में जरा मुख्तसर बता दूं जो कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़े लोगों ने टेक्स्ट मैसेज किया, जी आपने जो बात बतानी है बाइबल में से बतानी है और हम सुनेंगे आपको। जरूर, मोस्ट वेलकम। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं इसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं और मेरा ईमान है और मुझे उम्मीद है यकीनन जब आप संजीदगी से खुदा के कलाम को सुनेंगे तो यकीनन खुदा आपकी सोच को, आपके इरादे को तब्दील करेगा, बदलेगा और आज एक नई सोच आपको देगा। और कलाम मुकद्दस के हकायक जब आपके सामने आएंगे तो यकीनन आप बदल कर नए हो जाएंगे और यकीनन इस क्रिसमस की खुशी में हमारे साथ मिल जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। सो मैं आपको इस लाइव सर्विस में वेलकम कहता हूं, खुश आमदीद कहता हूं। और भी जितने हमारे साथियों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं आप सबको वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं। आपने हमें इस लाइव सर्विस में ज्वाइन किया है, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आप जरूर अपने साथियों के साथ, अजीजों के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर इस लाइव सर्विस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक खुदा के कलाम की ये सच्चाई पहुंच सके। अब इसके बाद चूंकि मैंने और भी बहुत सारे ऐसे पैगामात जहां लोग एतराजात उठाते हैं वो जरूर शेयर करूंगा, जो खासतौर पे क्रिसमस ट्रेडिशंस हैं, रवायात हैं, इनके ताल्लुक से भी हम आइंदा सीखेंगे। उसके बाद एक लफ्ज इमानुएल का जिक्र हमें पुराने अहदनामे में मिलता है कि जो औरत है, कुंवारी जो है वो हामिला होगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक जब नया अहदनामा पढ़ते हैं वहां हमें इमानुएल लफ्ज का जिक्र नहीं मिलता। तो इस ताल्लुक से भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इस पे भी कलाम दिया जाए। सो मैं जरूर इस सच्चाई को भी आपके सामने लाऊंगा। सो इस एतबार से हम ये बतदरीज खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखते रहेंगे। और मैं खास तौर पे उन तमाम खुदा के खुदाम का जो अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े खुदा के खुदा मुझे कॉल्स करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आप सबके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, मैं आपके लिए दुआगो हूं। खुदावंद ने आपको ऐसा जज्बा दिया है कि आप अपने से छोटे जो खादिम हैं उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत अता करे। इस तौर से जितने बहन भाई मेरे इन तमाम लाइव सर्विसेज में शामिल होते हैं और मुझे बड़ी पजीराई देते हैं और खास तौर पे मुझे सराहते हैं, मैं आप सबके लिए दुआ गो हूं। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे और बड़ी बरकत दे। आप जरूर इन तमाम वीडियोस को और तमाम लाइव सर्विसेज को दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि ज्यादा लोगों के लिए बाबरकत बने। सबसे पहले मैं अब बताना चाहता हूं इन लोगों के बारे में जो खास तौर पे ये दावा करते हैं कि क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, मनाना नहीं चाहिए, और मुख्तसरन मैं इनकी तारीख भी आपके सामने रखूंगा। फिर आप खुद अंदाजा करें कि क्रिसमस मनाना चाहिए या इन लोगों की बात माननी चाहिए। सो आगे बढ़ेंगे और एक बात अहम याद रखें कि ये जो लोग खास तौर पे हमें कहते हैं ना कि क्रिसमस की तारीख ठीक नहीं है, क्रिसमस हमें मनाना नहीं चाहिए, क्रिसमस बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, ये दरअसल खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन से इनको इख्तलाफ नहीं है। महज ये सिर्फ इख्तलाफ यहीं तक नहीं है, बल्कि इनका जो इख्तलाफ है वो खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के साथ है। ये इख्तलाफ जो है ये सिर्फ क्रिसमस तक महदूद नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की जात तक भी चला गया है ये इख्तलाफ जो है। मैं आगे चल के बताऊंगा कि जो हमें कहते हैं ना, ये जो पोस्ट लगाते हैं और सोशल मीडिया पे कहते हैं जी क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, आज मैं इनके अकायद आपके साथ शेयर करूंगा और आज इनके ताल्लुक से मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह के बारे में और किस किस बात को ये नहीं मानते हैं। तो जब क्रिसमस को नहीं मानते तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह से जुड़ी हुई हर बात से इनको इख्तलाफ है। आज मैं ये प्रूफ दूंगा, ये सबूत दूंगा और इस बात को आपके सामने रखूंगा। ये खास तौर पर
क्रिसमस के त्यौहार की मुखालफत करने वाले शख्स का जो नाम है यह मैं आपके सामने बताता चलूं। चार्ल्स टेज रसल इसका नाम है। जो लोग इसे मानते हैं वो समझ गए होंगे फौरी तौर पर। और इसने 1870 ईस्वी में अपने काम का आगाज किया। तब इसकी उम्र जो है ये तकरीबन 18 साल की थी। 1889 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया से इसने जायंट्स वॉच टावर ट्रैक्ट सोसाइटी के नाम से अपनी मुहिम का आगाज किया। इसने फिर लोगों को सिखाना शुरू किया और एक नाम नेहाद पादरी बन गया। इसे लोग पास्टर कहना शुरू हो गए और उसके बाद ये लोगों को अपनी तफसीरें देता रहा जो कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है और बिल्कुल भी बाइबल मुकद्दस की थियोलॉजी के मुताबिक नहीं है। सो ऐसी गलत तफासीर लोगों को सिखाता रहा। पहले ये कहता था मैं इब्रानी भी जानता हूं, यूनानी जानता हूं। फिर इस की डिटेल पता करने के लिए जब लोग गए तो पता चला, इंकशाफ हुआ, बल्कि इसने खुद एतराफ कर लिया कि ना इसको यूनानी जुबान आती है ना इब्रानी जुबान आती है, बल्कि इसको इन जुबानों के हरूफ तहजी भी नहीं आते, अल्फाबेट्स भी नहीं आते हैं। और इस एतबार से ये जो शख्स है ये अपनी मुहिम जो है ये चलाता रहा झूठ पर मबनी। और अब मैं बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ क्रिसमस को मनाने से नहीं मना करते, बल्कि सुन लें सबसे बड़ी बात, अगर आप इन लोगों की बातों को सुनना चाहते हैं तो सुने। इनका इख्तलाफ सिर्फ क्रिसमस की तारीख से नहीं, बल्कि इनका इख्तलाफ जो है वो तस्लीस से भी है। ये लोग तस्लीस को यानी ट्रिनिटी को, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को नहीं मानते हैं। ये मसीही अकीदा और मसीही ईमान जो है जिस पर मसीहियत खड़ी है ये इस तस्लीस को भी नहीं मानते हैं। फिर इनका मानना यह है और ये कहते हैं वॉच टावर के एक इंतहाई मकबूल जो इशात है उसमें खास तौर पे एक किताब है लेट गॉड बी ट्रू के मुताबिक ये कहते हैं कि तस्लीस के बारे में इनका अकीदा यह है, सैटन इज द ओरिजिनेटर ऑफ द ट्रिनिटी डॉक्ट्राइन। ये जो तस्लीस है ये कहते हैं कि इसका जो ओरिजिनेटर है या जो बनाने वाला है वो इब्लीस है। सो ये इंतहाई गलत लोग हैं जो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स को नहीं मानते। और इसके बाद और भी सुन लें कि ये खुदावंद यीशु मसीह की उलूहियत को भी नहीं मानते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कहते कि क्रिसमस ना मनाओ, बल्कि ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा भी नहीं है। इनका कहना है कि यीशु मसीह सेकंड गॉड है, फर्स्ट गॉड नहीं है, सेकंड गॉड है। इन्होंने गॉड के भी दर्जे बनाए यानी खुदा के भी दर्जे बनाए हैं। ये कहते हैं कि यीशु मसीह को खुदा का बेटा तो कह सकते हैं लेकिन खुदाए सालूस नहीं कह सकते हैं। सो आज खासतौर पे मैं ये एक कह लें कि प्रोलॉग के तौर पे, तमहीद के तौर पे मैं इन लोगों का तारुफ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपको पहले समझ आए कि ये जो लोगों में क्रिसमस ना मानने का कहते हैं इनके अकायद क्या हैं, ताकि फिर मैं आगे क्रिसमस की तारीख आपको बताने वाला हूं और बाइबल मुकद्दस में से सबूत देने वाला हूं कि कहां कहां क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया है, मनाया गया है। सो इस ताल्लुक से और क्रिसमस, पहला क्रिसमस जो है कब मनाया गया, इब्तदाई कलीसिया ने क्रिसमस क्यों नहीं मनाया, ये मैं इस ताल्लुक से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इसी तौर से मैं आपको बताता चलूं कि यही वो लोग हैं, इनका कहना है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे हैं। फिर इनका कहना है कि ये जो यीशु मसीह की दूसरी आमद है वो 1914 ईस्वी में हो चुकी है, अब ये दोबारा नहीं होने वाली। फिर ये खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर ईमान नहीं लाते हैं और मसीह के जी उठने को भी नहीं मानते हैं। सो इस एतबार से अब जैसे मैंने पहले बयान किया है कि सिर्फ क्रिसमस का मसला नहीं है इनका मसला खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत, खुदावंद यीशु मसीह की जात है। खुदावंद यीशु मसीह का इलाही जात होना इनके लिए प्रॉब्लम है। खुदावंद यीशु मसीह का कामिल इंसान होना इनके लिए प्रॉब्लम है। उसकी बशरियत और उसकी उलूहियत दोनों चीजें इनके लिए प्रॉब्लम है और ये इनका प्लान नहीं है। याद रखें, ये इनका मंसूबा नहीं है, बल्कि इनके पीछे इब्लीस है और इनको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इब्लीस को इस बात से तकलीफ है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह
के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। इब्लीस कभी नहीं चाहता कि जलाल खुदावंद यीशु को मिले, सो इसलिए इन लोगों में से होकर वो काम कर। अब इस बिद्दत को मानने वालों का अकीदा यह है कि मसीहियों के पास क्रिसमस की दुरुस्त तारीख नहीं। अब मैं बढ़ रहा हूं उस बात की तरफ जो आप सुनना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। ये वो बिदती लोग कहते हैं जिनको खुद सुने, जिनको खुद वजूद में आए हुए जुमा 8 दिन हुए, वो कहते हैं कि क्रिसमस की तारीख दुरुस्त नहीं है। याद रखें, इनके वजूद से पहले मसीही 1544 क्रिसमस मना चुके हैं, तब इनको होश आया है कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। मसीही लोग इनके वजूद से पहले 1544 क्रिसमस मना चुके हैं और इनको तब जाकर होश आया जब मसीहियों ने 1544 क्रिसमस मना लिए, तब इनको होश आया और ये कहना शुरू हो गया नहीं नहीं क्रिसमस तो ठीक नहीं है। सो ये बिद्दत आकर 18वीं सदी में इसका आगाज हुआ है और फिर चूंकि ये जो बिद्दत जो काम कर रही है दुनिया में और आज तक ये इस मुहिम को तेज कर रही है और आज पूरी दुनिया में ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और इस बिद्दत को फैला रहे हैं। एक मेरी बड़ी सादा सी और बड़ी ही आम सी एक बड़ी मासूमाना सी बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मसीह की पैदाइश मसीहियों ने सबसे पहले चूंकि 336 ईस्वी में मसीह की पैदाइश का दिन जो है ये सेलिब्रेट किया। आप अंदाजा करें, मसीह की पैदाइश जो मसीहियों ने सेलिब्रेट की है वो 336 ईस्वी में की है। अब ये जो लोग एतराज करने वाले हैं, इन्होंने 1870 ईस्वी में एतराज किया है। अब सोचें, सबसे ज्यादा करीब कौन है? 336 सालों बाद मनाने वाले लोग मसीह के ज्यादा करीब हुए या 1870 साल बाद जिन पर कोई इंकशाफ हुआ वो ज्यादा करीब हुए? अब बड़ी सादा सी बात है कि वो लोग तारीख के ज्यादा करीब हैं, वो लोग ज्यादा अपने पीछे जाकर देख से बजाय इसके कि 1870 साल बाद कोई शख्स उठे कहे जी नहीं नहीं मसीह की पैदाइश का जो दिन है ये ठीक नहीं है, मसीह की पैदाइश जो है ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, वैसे नहीं होनी चाहिए थी, इसको मसीहियों को इस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। बहरहाल ये मैं बता रहा हूं कि सबसे जो करीब तरीन जो क्रिसमस है वो मसीहियों ने सेलिब्रेट किया है 336 ईस्वी में पहला क्रिसमस। आगे चल के मैं इसकी मजीद डिटेल भी दूंगा। और आज ये 1870 में आकर ये कहने लगे कि क्रिसमस ठीक नहीं है और इसकी तारीख ठीक नहीं है। सो इसके लिए मैं आज सबूत भी दूंगा कि कैसे क्रिसमस की डेट जो है ये मुकर्रर की गई। अब लफ्ज क्रिसमस और बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से मैं चंद एक बातें आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लफ्ज क्रिसमस, जैसे ये बिदती लोग कहते हैं कि क्रिसमस जो है, और मैं अपने उन तमाम दोस्तों को जो अभी मुझे वॉच कर रहे हैं और क्रिसमस ना मानने पे तुले हुए हैं, मैं आप सबको बड़े ही सादगी से यह बात बताना चाहता हूं कि ये जो लोग आपके पास आते हैं और आपको ये कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, दरअसल ये एक बहुत बड़ी बिदअत है और दरअसल इब्लीस इनके पीछे काम कर रहा है। आप सुनिए, जब आप कहते हैं कि जी क्रिसमस लफ्ज बाइबल मुकद्दस में से निकाल कर हमें दिखाएं, हमें जी कहां लिखा हुआ है ये दिखाएं, क्रिसमस लिखा कहां है बाइबल मुकद्दस में, ये एक बहुत बड़ा लॉजिक ये देते हैं कि जी क्रिसमस का लफ्ज हमें बताएं कहां लिखा हुआ है। इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल पे आऊं, मैं एक इस्तिलाह आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और ये जो एक इस्तिलाह है, टर्म है, ये इसको हाइपरलिटरलिज्म कहा जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं कि अल्फाज परस्त हो जाते हैं और लफ्जों के पीछे भागते हैं, लफ्जों की को परसू करते हैं, उनको फॉलो करते हैं कि ये लफ्ज लिखा है, ये दिखाएं कहां लिखा हुआ है, ये लफ्ज लिखा है दिखाएं कहां लिखा हुआ है। सो इस एतबार से ये जो हाइपरलिटरलिज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो लफ्ज परस्ती के पीछे भागते हैं, मैं इनसे ही सवाल कर लेता हूं कि आपका कोई अजीज जहाने फानी से कूच करता है तो मुझे बता दें, जब आपके अजीजों के लिए जनाजा पढ़ा जाता है तो वो जनाजे की रस्म का कहां पे जिक्र किया गया है कि इस तरह से जनाजा किया जाए, जब जनाजा घर पे हो तो ये पढ़ा जाए, जब जनाजा कब्रिस्तान में जाए तो ये पढ़ा जाए। मुझे जरा इसकी डिटेल बता दें ताकि मैं आपको क्रिसमस के बारे में भी बता दूं
کہ کرسمس کا لفظ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ کے نکاح کیے جاتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے نکاح کی ترتیب بھی بائبل مقدس میں نہیں دی گئی ہے؟ تو کبھی آپ نے انکار نہیں کیا کہ مجھے میرا نکاح نہ کیا جائے کیونکہ نکاح کی تو کوئی تفصیل ڈیٹیل بائبل مقدس میں نہیں دی گئی ہے، سو نکاح نہ پڑھا جائے میرا؟ یہ جو کرسمس کا لفظ ڈھونڈتے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی اپنے نکاح سے انکار کیا ہے، یا آپ کے کسی بڑے نے نکاح سے انکار کیا؟ نہیں جی ہمارا نکاح نہ کیا جائے۔ اور اسی طور سے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہم سنتے بھی ہیں اور ان پہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا ذکر بائبل مقدس میں نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم تثلیث کو مانتے ہیں اور خدا ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی چیز، کوئی بھی لفظ جس کا وجود مجھے نظر آ رہا ہے اور اس کا جوہر مجھے بائبل مقدس میں، اس کی ماہیت مجھے بائبل مقدس میں اور اس کی کوالٹیز مجھے بائبل مقدس میں نظر آ رہی ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں اس جوہر کو دیکھوں کہ اس کے پیچھے جو جوہر ہے وہ کہاں پر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں تثلیث کو مانتا ہوں تو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ مجھے تثلیث کے جوہر کا پتا ہے کہ تثلیث کا جوہر کیا ہے؟ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یہ جوہر ہے تثلیث کا۔ اس لیے میں تثلیث پہ ایمان رکھتا ہوں، لفظ ملے یا نہ ملے مجھے اعتقاد ہے، ایمان ہے۔ کرسمس کا جوہر خداوند یسوع مسیح ہیں، خداوند یسوع مسیح ہیں۔ سو کرسمس کا لفظ مجھے ملے یا نہ ملے، کرسمس کی اسپرٹ مجھے بائبل مقدس میں دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں، ان کا ایک جنم دن ہے، اور جس طور سے پوری دنیا بچوں کا جنم دن اور ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہے، ہم مسیح کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں بھی بائبل مقدس میں سے بھی پروف دوں گا، ثبوت دوں گا کہ بائبل مقدس میں کہاں کہاں اس بات کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے، منایا گیا ہے۔ سو یاد رکھیں کہ میں آپ لوگوں سے یہ سوال کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ جن چیزوں پر آپ چل رہے ہیں، مجھے ان تمام چیزوں کے نام اور ان کی ترتیب بائبل مقدس میں سے بتا دیں تاکہ ہم بھی کرسمس کا لفظ آپ کو بائبل مقدس میں سے نکال کر دکھا دیں۔ سو بائبل مقدس میں سے کرسمس لفظ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، کرسمس کے اس جوہر کو، کرسمس کی ماہیت کو اور کرسمس کی تاثیر کو اور کرسمس کے اثر کو دیکھیں اور کرسمس کی فضیلت کو دیکھیں کہ وہ بائبل مقدس میں سے نظر آ رہی ہے۔ کرسمس کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں ابھی بتاؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ کرسمس کے پیچھے مقصد کیا ہے، مسیح کا جنم دن، تو کیا مسیح پیدا نہیں ہوئے؟ مسیح نے جسم اختیار نہیں کیا، اس نے اپنے اوپر جسم لے کر یہاں پر زندگی نہیں گزاری؟ تو جب زندگی گزاری ہے بشریت میں بھی، الوہیت میں بھی، تو پھر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سو میں اس لیے آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ ڈھونڈتے ہیں یہ فقط ہمیں کنفیوز کرتے ہیں، یہ لفظ ڈھونڈنے کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ یہ مسیح کی الوہیت کے پیچھے ہیں کہ مسیح کی الوہیت سے انکار کیا جائے۔ یہ لوگ مسیح کو خالق نہیں مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے یہ ایک مخلوق ہے، خدا نے اسے بنایا ہے۔ یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کو بنایا نہیں گیا، تخلیق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا۔ انجیلی بیان اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو آپ بھی اس بات کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے، لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا۔ یہاں پہ کلام کے لیے لفظ لوگوس استعمال کیا گیا ہے، جو خاص طور پہ اس کی 14ویں آیت میں تفسیر بھی بیان کر دی گئی ہے کہ کلام مجسم ہوا، یعنی اس نے جسم اختیار کیا۔ لوگوس جو ہے وہ انکارنیٹ ہوا ہے، اور جو اس کی انکارنیشن ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ اور آگے لکھا ہے اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور پھر سے جو تیسری آیت ہے، پہلے باب کی تیسری آیت، لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلے سے، کس کے وسیلے سے؟ لوگوس، یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے
पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। प्रेज गॉड, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का। यहां पहली ही आयत जो है इस मुकाशफे को खोल देती है। इब्तदा में कलाम, इब्तदा से मुराद यहां पर ये कुछ सर्टन पीरियड की बात नहीं है, कोई टाइम फ्रेम की बात नहीं की जा रही है। यहां पर इससे मुराद ये है कि अजल से कलाम यानी कलमा यानी लोगोस जो है ये खुदा के साथ था। सो इस एतबार से जब खुदा के साथ है तो आप कैसे कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को तख्लीक किया? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। खुदावंद यीशु मसीह मखलूक हैं, खालिक हैं और उन्होंने तख्लीक किया है, चीजों को बनाया है। वो मखलूक नहीं बल्कि खालिक हैं और वो चीजों को तख्लीक करने वाले, बनाने वाले हैं। सो इस एतबार से ये लोग सिर्फ क्रिसमस का लफ्ज नहीं ढूंढ रहे। याद रखें, ये क्रिसमस के पीछे खास तौर पे मसीह की उलूहियत से इनकार करते हैं और दूसरों से करवाना चाहते हैं। खुदारा जो लोग खास तौर पे क्रिसमस के ताल्लुक से इन दिनों में कंफ्यूज हो रहे हैं या ये जो बिदती लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आप सबको खुदा के कलाम की तालीम के मुताबिक बताना चाहता हूं कि ये लोग क्रिसमस ही को नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगियों में से मसीह का जो तशख्खुस है, मसीह की जो शख्सियत है, मसीह की जो जात है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। सो खुदारा कभी भी इन लोगों के पीछे इस तरह से इनकी बातों के पीछे ना चलें। और इसी तौर से मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा सबसे पहला क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया गया है। आगे वो भी बताऊंगा जो आपका सवाल है कि जी कलीसिया ने इतनी देर से मनाया, इब्तदाई कलीसिया मनाती ने। मैं उसकी लॉजिक दूंगा, रीजन दूंगा, बताऊंगा कि क्यों क्रिसमस नहीं मनाया गया था। और खास तौर पे अभी हम जानेंगे, सीखेंगे कि सबसे पहला क्रिसमस जो है ये कब मनाया गया है, कब इसको सेलिब्रेट किया गया है। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं अपनी इस लाइव सर्विस में। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। आप जरूर दूसरों के साथ इस लाइव सर्विस को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग खुदा के कलाम को सीखें, सुनें और ज्यादा ग्रुप्स में से शेयर करें ताकि ज्यादा लोग हमारे साथ शामिल हो सके। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। दुनिया में सबसे पहला क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया गया, कब मनाया गया? सुन लीजिए, दुनिया में सबसे पहला क्रिसमस जूलियन कैलेंडर के मुताबिक, ये जो मैं कैलेंडर का नाम ले रहा हूं ये पहले आपने सुनना है, तारीख बाद में सुननी है। पहली बात मैं बता रहा हूं कि जूलियन कैलेंडर के मुताबिक सबसे पहला क्रिसमस जो है ये 6 जनवरी यानी 6 जनवरी 336 ईस्वी में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। परेशान ना हो, मैंने 6 जनवरी का नाम लिया है, परेशान ना हो। आगे चल के मैं इस राज, इस भेद को भी बयान करूंगा कि उस वक्त 6 को क्यों मनाया गया, आज 25 को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, राज क्या है, ये जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो इसलिए परेशान ना हो। और यहां पर खास तौर पे अब मैं आपकी तवज्जो जो है ये कैलेंडर्स की तरफ दिलाना चाहता हूं। जल्द मैं इसका इंकशाफ कर दूं ताकि लोग ज्यादा देर तक परेशान ना हो। सबसे पहले मैं इन कैलेंडर्स का इंकशाफ कर दूं। इन कैलेंडर्स की जो मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहला जो कैलेंडर हमें इस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया है और खुदावंद यीशु मसीह ने जिस्म इख्तियार किया है, इनकारनेट हुए हैं, तो उस वक्त जो कैलेंडर नाफिजुल अमल था ये जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता था। और याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम से 46 साल पहले से ये नाफिजुल अमल था और यीशु मसीह के बाद नहीं या उस वक्त नहीं हुआ, 46 साल पहले इसको राइज कर दिया गया था। और ये उस वक्त राइजुल वक्त जो कैलेंडर था वो जूलियन कैलेंडर था। और ये कैलेंडर जो है ये चांद को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया, यानी चांद की जो रफ्तार है उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। बहरहाल चूंकि इस कैलेंडर में बहुत सारी खामियां थी और इस कैलेंडर में वक्त की जो रफ्तार है उसको भी हम देखते हैं और उन खामियों में शामिल था कि रफ्तार भी डिस्टर्ब थी, कुछ घंटों का फर्क आ रहा था और 5 घंटे और कई मिनट्स थे जिनमें फर्क आ रहा था। सो इस एतबार से चूंकि इसमें खामियां होने की वजह से पोप
ग्रेगरी ने अक्टूबर 1582 ईस्वी में 1582 में एक नया कैलेंडर मुतारफ कराया जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, जो खास तौर पे आज राइजुल वक्त है, जो इस वक्त मुस्तआमिल ये जो कैलेंडर है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। पहला क्रिसमस मैं बता रहा हूं कि 6 जनवरी को 336 ईस्वी में मनाया गया है और यह जूलियन कैलेंडर के मुताबिक इसकी तारीख बनती है 6 जनवरी। और चूंकि जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया है और ग्रेगोरियन कैलेंडर जब पोप ग्रेगरी ने इसको बनाया है तो उन खामियों को देखते हुए जो पहले कैलेंडर में पाई जाती थी उनको निकाल कर, वो पहले जो कैलेंडर था ये चांद के मुताबिक बनाया गया, लेकिन जो दूसरा कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो आज मुस्तआमिल कैलेंडर है, ये खास तौर पे याद रखें कि जो आज नाफिजुल अमल है और पूरी दुनिया इस पे चल रही है, कुछ हिस्से नहीं भी चल रहे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ज्यादा जो हिस्से हैं वो इस पर अमल करते हैं। और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये सूरज की रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया और तरतीब दिया गया। और इस लिहाज से अब जब जूलियन कैलेंडर और इसके साथ जो नया कैलेंडर है खासतौर पे ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इन दोनों कैलेंडर्स में कुछ दिनों का फर्क आ गया, तकरीबन कुछ 13 दिनों का फर्क आया है। और इन 13 दिनों की वजह से याद रखें जब आप जूलियन कैलेंडर के मुताबिक क्रिसमस मनाते हैं जो कि आज नाफिजुल अमल नहीं है, तो उसके मुताबिक यह तारीख बनती थी 6 जनवरी। लेकिन जब आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो इसके मुताबिक हमारी तारीख बनती है 25 दिसंबर। अभी मैं उस बात को बयान नहीं कर रहा कि कैसे बनी है, बहरहाल अभी तो मैं कैलेंडर्स की बात कर रहा हूं। सो 2 कैलेंडर अब तक यानी रूमी दौर से, इसका मतलब यह नहीं है कि रूमियों ने कैलेंडर मुतारफ करवाया था, इससे पहले सबसे पहला कैलेंडर जो है ये खुदा ने मुतारफ कराया था जब खुदा ने तारीखों को डिसाइड किया। फिर इसके बाद यहूदियों को ये शरफ हासिल हुआ कि उन्होंने कैलेंडर बनाया और उसके बाद रूमियों ने ये कैलेंडर जो है ये बनाया जो कि खुदावंद यीशु मसीह से 46 साल पहले मौजूद था। और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर सऊद फरमा जाने के बाद ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है 1582 ईस्वी में आया, तो इससे पहले तक जो कैलेंडर था ये खास तौर पे याद रखें कि जूलियन कैलेंडर नाफिजुल अमल था, लोग इसके मुताबिक चलते थे, लेकिन उसमें चूंकि फर्क आया, दिनों में फर्क आया। याद रखें कि क्रिसमस की तारीख तब्दील नहीं हुई थी, चूंकि कैलेंडर में दिनों का फर्क आया, जिसकी वजह से उस वक्त लोग 6 जनवरी को मनाते थे और आज लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। क्रिसमस की तारीख तब्दील नहीं हुई है, ना कोई तारीख तब्दील कर सकता है। और इसी तरह से जो कहते हैं जी चांद और सूरज देवता उस वक्त उसका त्योहार मनाया जाता था, उसकी तारीखें भी पीछे आई थी, यह भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ क्रिसमस की तारीख पीछे नहीं आई, बल्कि इसके साथ और भी जितने त्योहार दुनिया में मनाए जाते थे वो सब उसी लिहाज से यानी उतने दिनों का फर्क डाल के पीछे आ गए थे। तो इस एतबार से हम ये समझते हैं कि जो क्रिसमस का त्योहार है जो सबसे पहला जो है ये जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 6 जनवरी को मनाया गया 336 ईस्वी में, और जो इसके बाद जो ग्रेगोरियन कैलेंडर आया इसके मुताबिक ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आज भी चूंकि मशरकी जो अमेरिका है वहां पर ऑर्थोडॉक्स जो कलीसियाएं हैं, वो चूंकि ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं ने उस वक्त भी इस कैलेंडर को नहीं माना था, ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं माना था। आज भी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाएं जो मशरकी अमेरिका में हैं वो इस कैलेंडर को नहीं मानती हैं, वो आज भी जूलियन कैलेंडर को फॉलो करती हैं। वहां पर आज भी क्रिसमस जो है ये 6 जनवरी को ही मनाया जाता है, पहले महीने की 6 तारीख को ही मनाया जाता है। लेकिन याद रखें ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक ये जो दिन है ये 25 दिसंबर बनता है, जो आज कैलेंडर नाफिजुल अमल है। मैं खास तौर पे उन तमाम लोगों से जो खुदावंद यीशु मसीह की जात को कैलेंडर्स में या कोई दिनों में या महीनों में कोई लेना चाहते हैं, मैं खास तौर पे तो
आप सबको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह इन तमाम दिनों महीनों का खालिक और मालिक है। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने बाकी खुदा के कलाम में बहुत सारी तारीखें दे दी गई हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की तारीख नहीं दी गई है। ये एक राज है, ये एक भेद है जो खुदावंद यीशु मसीह की तारीख नहीं दी गई है। इसलिए नहीं दी गई ताकि लोग जो हैं वो इन तारीखों के पीछे ना भागें, बल्कि जो क्रिसमस का जोहर है, जो क्रिसमस की असलियत है। यहूदियों के लिए मुश्किल भी यही थी। यहूदियों को चूंकि कैलेंडर्स दिए गए, यहूदियों को चूंकि टाइम टेबल दिए गए, वो खुदा को छोड़कर टाइम टेबल के पीछे भागना शुरू हो गए। वो लोग खुदा को छोड़कर उन महीनों के पीछे भागना शुरू हो गए। वो लोग खुदा को छोड़कर रस्मों रवाज के पीछे, रवायात के पीछे भागना शुरू हो गए। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो खुदा के कलाम को भी बातिल कर देते हो अपनी रवायात की वजह से। सो इसलिए याद रखें, क्रिसमस की तारीख देना कलाम मुकद्दस में कोई मसला नहीं था और कोई बड़ी बात नहीं थी कि खुदा अपने बेटे यीशु मसीह की तारीख दे देता, कब वो पैदा हुआ है और किस दिन पैदा हुआ है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन चूंकि रिजल्ट आ चुका है कि पहले यहूदियों को डेट्स दी गई, तारीखें दी गई, उन्होंने तारीखों को लेकर क्या किया, उन्होंने तारीखों को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और तारीखों का जो जोहर है, जो तारीखों का मालिक है, उसे छोड़ दिया और इस वजह से नुकसान भी उठाया। खुदा नहीं चाहता कि आज मसीही लोग नुकसान उठाएं, कि इन तारीखों को मानते रहें और तारीखों का जो जोहर है, जो मालिक है और जो खालिक है, इन कैलेंडर्स का जो खालिक है, उसे भूल जाएं। तो इस एतबार से नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की तारीख नहीं दी गई है ताकि हम तारीखों में न बढ़ जाएं, ताकि हम इन तारीखों के पीछे ना घूमते फिरें और इन तारीखों की वजह से खुदावंद यीशु मसीह को जो असल क्रिसमस है, जो असल जोहर है, जो असल सच्चाई है, उसको कहीं खो ना दें। आज जो लोग तारीखों का ये खासतौर पे मसला क्रिएट कर रहे हैं, इनके पीछे वजह यह है कि ये तारीखों के पीछे भागते हैं और जोहर को छोड़ रहे हैं। हम तारीखों के पीछे नहीं बल्कि जोहर को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। उसकी बर्थडे को हम दिलो जान से सेलिब्रेट करते और मनाते हैं। सो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मसीहियों को इन तमाम चीजों से इसलिए अलहदा रखा गया है ताकि मसीही जो हैं वो यहूदियों की तरह असल साख को खो ना दें, असल अपनी पहचान को खो ना दें। आप देख लें, अपनी रवायात की वजह से, मनाने की वजह से यहूदियों ने कितना नुकसान उठाया है। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उनकी रवायात नहीं मानता है और वो उनके दिनों को सेलिब्रेट नहीं करता था। इसलिए सब्बत को क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने आकर उस तरीके से नहीं मनाया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह चाहते ही नहीं थे कि दिनों को इस तरह का बना दिया जाए जैसे यहूदियों ने बनाया है। सो इस एतबार से खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन जो है, तारीख जो है, नए अहदनामे में नहीं दी गई है ताकि कहीं हम तारीखों के पीछे भागने की वजह से खुदावंद यीशु मसीह का जो जोहर है, जो उसकी असलियत है, उसको भूल ना जाएं। सो अब मैं आपके सामने इस बात को शेयर करूंगा, बयान करूंगा। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मसीह की पैदाइश का जो दिन हम मनाते हैं ये दुरुस्त नहीं है, सुन लें। इसमें एक दलील जो है ये देते हैं, खासतौर पे जो भी मैंने हवाला तिलावत किया है मुकद्दस लूका कि मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 2 बाब, इसकी 8वीं आयत, इसमें खासतौर पर लिखा उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे। इनका कहना है कि चूंकि इतनी सर्दी में मैदान में तो नहीं रहा जा सकता, अगर जो चरवाहे हैं ये मैदान में है तो इसका मतलब है कि ये सर्दी का मौसम नहीं है। तो ये एक तो हकीकत है कि सर्दी जो बैतलहम है, यरूशलेम है, वहां काफी सर्दी पड़ती थी और कभी कभार यरूशलेम में बर्फबारी भी हो जाती थी। लेकिन इसका मतलब ये कोई, मैं समझा हमकाना सी कुछ लोग बातें कर देते हैं कि इसका मतलब हरगिज नहीं, जैसे आज लोग अपने भेड़ बकरियां रखते हैं, या चूंकि मेरा ताल्लुक एक देहात से है, मैं जानता हूं जो लोग बाहर देहातों से बाहर अपने जानवरों के साथ
सोते हैं वहां पर उन्होंने अपने रहने के लिए एक मकाम बनाया होता है जिसे हवेली या डेरे का नाम दिया जाता है। वहां पर ऊपर छत भी होती है और वहां पर वो अपने जानवरों की हिफाजत भी करते हैं और सर्दी से बचने के लिए भी इंतजाम। ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पर मैदान का मतलब यह है कि वो खुले आम कहीं लेटे हुए थे और उन्हें वहां कोई सर्दी का एहसास नहीं था। बात समझने की है कि हम बात को किस तरफ ले जा रहे हैं। अगर मैं इस बात को समझना चाहता हूं तो मुझे इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि अगर कोई चरवाहे हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, तो जरूर उनके लिए कोई उन्होंने वाड़ा भी बनाया होगा, कोई ऐसी बाड़ भी लगाई होगी, कोई ऐसा इंतजाम भी किया होगा कि यहां पे ये महफूज रहे और कहीं अपने बैठने के लिए भी जगह बनाई होगी कि भाई यहां पे हम रात को बैठ जाएंगे, एक बंदा उठ जाएगा, ऐसे जैसे आमतौर पे लोग करते हैं जहां चोरों का ज्यादा एरिया होता है, वहां पे एक बंदा जागता है, बाकी सो लेते हैं। सो इस एतबार से हर जगह की अपनी मुनासबत है। सो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो वहां पे मैदान में है तो कहीं खुले मैदान में तो नहीं लेटे होंगे, कोई ना कोई तो उन्होंने अपने रहने के लिए इंतजाम किया होगा। अगर सर्दी है तो जरूर ही अपने बचने का इंतजाम किया होगा। तो इससे इस बात को रेज करना, इससे इस तरह की क्या सराही पैदा कर लेना कि जी मैदान का मतलब वहां सर्दी नहीं थी, सो ये कोई हकीकत पर मबनी बात नजर नहीं आती है। इसमें कोई ठोस बात, ठोस दलील जो है ये दिखाई नहीं देती है कि उस दिन सर्दी नहीं थी या उस दिन ये नहीं था। मैं खास तौर पे आप सबके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूं, इस बात को बयान करना चाहता हूं कि ये एक इलॉजिक बात है जो ये देते हैं। और इसके बाद मैं खास तौर पे बयान करना चाहता हूं कि इस वक्त जब इस डेट को डिसाइड किया गया तो यरूशलेम के यरूशलेम के बिशप ने खास तौर पे पोप सेंट जूलियस वन से, जो कि रोम के बिशप थे, उनको एक लेटर लिखा, एक खत लिखा कि खास तौर पे जो मसीह के जन्मदिन की तारीख है वो डिसाइड की जाए। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा कि उन दिनों में क्यों ऐसा हुआ, पहले क्यों नहीं ऐसा किया गया था। सो इसकी लॉजिक भी दूंगा, इसकी वजह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि इनकी यानी बिशप जो पोप सेंट जूलियस वन है, इनकी ड्यूटी लगाई गई है, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये इस तारीख को डिसाइड करें। सो एक टास्क जब मिला है उसके बाद एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत सारे बिशप साहबान को बुलाया गया और बहुत सारे जो खुदा के खुदाम थे उनको बुलाया गया, तारीखदानों को बुलाया गया और इसके साथ जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनको बुलाया गया, जो खास तौर पे माहिर फलकियात थे, उन सब को बुलाकर इस तारीख को डिसाइड किया गया, इस तारीख को तरतीब दिया गया कि 25 दिसंबर जो है सो ये हवा में ये नहीं बनाई गई, बल्कि क्लिसिया ने, इब्तदाई जो क्लिसिया, इन्होंने दुआ के साथ और रिसर्च के साथ, तहकीक के साथ, तारीखदानों के साथ मिलकर, जो हिस्टोरियंस थे उनके साथ मिलकर इस तारीख को डिसाइड किया। ये कोई हवा में ऐसी बात नहीं की गई है। सो याद रखें कि ये खास तौर पे तारीख जो है ये डिसाइड की गई। इसके बाद एक और हमारे पास जो सबूत है इरेनियस के मुताबिक, वो बताते हैं कि जिस दिन मुकद्दसा मरियम को यह पैगाम दिया गया, यह 25 मार्च का दिन बनता है और आज भी चूंकि पूरी दुनिया में 25 मार्च के दिन इस ईद को मनाया जाता है, जिस दिन फरिश्ते ने यह पैगाम जो है ये मुकद्दसा मरियम को दिया था। इस तरह 25 मार्च से 25 दिसंबर तक चूंकि 9 महीने बन जाते हैं, सो इस एतबार से मसीह की पैदाइश का जो दिन है ये 25 दिसंबर ही है, कोई और दिन नहीं है। सो याद रखें कि ये दिन जो है, और एक और भी खास तौर पे मैं ज्यादा इस के बारे में नहीं कोई इतना मुत्फिक हूं, लेकिन कुछ लोग राय देते हैं कि जो ज़करिया काहिन है, जब वो गया है अपनी बारी के मुताबिक, जिस दिन कुरा निकला है तो उस दिन चूंकि योम कपूर भी था और इस एतबार से कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सितंबर का महीना था और उस महीने में उनको ये पैगाम दिया गया और इस एतबार से चूंकि 6 माह बाद मुकद्दसा मरियम को ये पैगाम मिला है तो इस लिहाज से भी ये दिन जो है ये 25 दिसंबर ही बनता है। सो बहुत सारे शवाहिद हमारे पास हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत हमारे पास हैं जो हिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और बहुत सारे
بہت سارے لوگ جو ہیں، اور خاص طور پہ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تعلق سے چوتھی صدی سے لے کر آج تک بہت سارے علماء جو ہیں، مسیحی علماء، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو غیر مسیحی علماء ہیں، انہوں نے ریسرچ کے ذریعے سے اس بات کی تائید کی ہے کہ مسیح کی پیدائش کا دن جو ہے یہ 25 دسمبر ہی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کو ابتدائی کلیسیا نے کیوں نہیں منایا تھا، یہ سب سے بڑا ان کے پاس سوال ہے۔ اس کا بھی میں جواب آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ابتدائی کلیسیا نے اس کو کیوں نہیں منایا تھا۔ میں جب اس سوال کو سنتا ہوں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں کی جو سوچ ہے اس پہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے ان لوگوں نے یہ بات سوچ لی ہے کہ جی ابتدائی کلیسیا نے نہیں منایا، پہلا کرسمس 336 میں کیوں منایا گیا تھا، ابتدائی کلیسیا تو مناتی نہیں تھی، یہ تو بعد میں شروع ہوا ہے۔ سن لیجئے کہ یہ کیوں نہیں منایا گیا تھا۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ دومتیان اور اس کے ساتھ نیرو جیسے اور اس کے ساتھ 4 اور ظالم بادشاہ جو رومی حکمران ہو گزرے ہیں، جنہوں نے مسیحیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، اور خاص طور پہ یہ لوگ جو تھے، یہ نیرو جو تھا اور خاص طور پہ دومتیان، یہ سب لوگ یسوع مسیح کو ایک کرمنل کے طور پہ پیش کرتے تھے، اور ایک کرمنل کہ کسی بھی دن کو سیلیبریٹ کرنا موت کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ اس حد تک لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہے تھے، وہ کیسے اپنے ملک میں یہ اجازت دے سکتے تھے کہ کرسمس کو یا مسیح کے جنم دن کو لوگ سیلیبریٹ کریں؟ یہ مسیحی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ کر اپنی جان بچا رہے اور خدا کے کلام کو پریچ کر رہے ہیں، یہ تو ایک دوسرے سے کئی مہینے ملتے نہیں تھے اور کئی سالوں نہیں ملتے تھے، کیونکہ ان میں اتنی اظہار ثانی تھی اس وقت کہ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے، اور اس کے بعد قتل و غارت اور کئی شہادتیں جو ہیں وہ ہو جاتی۔ سو اس اعتبار سے اتنے کٹھن حالات میں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ قتل ہو رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ کوئی ڈھول ڈمکا ہونا چاہیے تھا، کرسمس سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ تو کوئی نہ کوئی ایسا نظر آنا چاہیے تھا سائن کہ جی کرسمس منایا جا رہا ہے، لوگ مار رہے ہیں ادھر اور آپ کرسمس منائیں۔ یہ بڑی اللاجک سی بات ہے، بڑی حیرانی کی بات ہے۔ سو انہی سختیوں میں مسیحیوں نے اس کرسمس کو زندہ رکھا ہے۔ سن لیجئے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسمس نہیں منایا گیا تو یاد رکھیں، اس کرسمس کی وجہ سے مسیحیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس کرسمس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی سیلیبریشنز کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کے عقیدے پر کھڑے رہنے کی وجہ سے بہت سارے مسیحیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور اس طور سے ایک بات اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کرسمس منانے کا آغاز جب ہوا ہے تو تب حالات جو تھے وہ یکسر بدل چکے تھے، تبدیل ہو چکے تھے۔ یہ حالات جو تھے یہ بالکل پہلے جیسے ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور پہلے جیسے ستایا جا رہا تھا اور لوگوں کو مارا جا رہا تھا، لوگوں کو تباہ کیا جا رہا تھا، یہ سارا سلسلہ جو ہے آگے چل کے ختم ہوا۔ اس کے بعد کرسمس منانے کا آغاز ہوا ہے، اور یہ کب ہوا ہے یاد رکھیں۔ یہ بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، خوش آئند بات ہے، اور یہ میرے پاس اور پوری دنیا میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ کیوں نہیں منایا تھا پہلے، 336 میں کیوں منایا تھا۔ سن لیں، ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت ہی ایک رومی جو حکمران ہے جس کا نام کانسٹینٹائن ہے، یہ جو شخص ہے رومی بادشاہ ہے، یہ شخص رومی مذہب سے، یعنی اپنے اس مذہب سے جو دیوی دیوتاؤں کو یہ مانتا تھا، اس مذہب سے ہٹ کر اس نے مسیحیت قبول کر لی، اور یہ شخص بدل کر مسیحی ہو گیا۔ اور اس کے بعد چونکہ جو اس کا سلسلہ ہے یہ تقریباً 306 اے ڈی سے لے کر 337 اے ڈی تک محیط ہے۔ اب دیکھیں کہ
क्रिसमस कब मनाया गया है? जब ये कॉन्स्टेंटाइन आ चुका है, यानी जब इसकी हुकूमत आई है तब क्रिसमस मनाया गया, उससे पहले नहीं मनाया गया है। क्यों? इसलिए नहीं मनाया गया है क्योंकि पहले हालात ऐसे नहीं थे। अब हालात साजगार हैं। एक हुक्मरान मसीही हो गया, एक हुक्मरान ने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, क्योंकि लोग उस वक्त मसीह की सलीब के इंतहाई मुखालिफ थे। मसीह की सलीब को लोग इंतहाई बुरी निगाह से देखते थे, लोग गालियां देते थे जिन लोगों को सलीब दिया जाता था और लानतान किया जाता था उन पर। इस एतबार से लोग मसीह की जो सलीब है उसकी असलियत को समझ नहीं पाए। ये वाहिद ऐसा हुक्मरान है जो मसीही हुआ और उसके बाद जब ये मसीही हुआ है, लोग मसीह की सलीब को जानना शुरू हुए, पहचानना शुरू हुए, तब क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। सुन लीजिए जनाब, जो आप कहते हैं कि जी मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद इब्तदाई कलीसिया ने क्रिसमस नहीं मनाया है, तो मैं आपके साथ इस बात को शेयर कर रहा हूं कि क्रिसमस उन दिनों में मनाया गया है जब हालात साजगार हुए हैं। उससे पहले क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया गया है। लोग अपनी जानें तो क्रिसमस के लिए देते रहे हैं और मसीह के जन्म के लिए, मसीह की सलीब के लिए अपनी जानें तो पेश करते रहे हैं, लेकिन क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया गया क्योंकि हालात बहुत खराब थे और लोग जो थे जो खास तौर पे रूमी लोग थे, वो कतन इस बात की इजाजत नहीं दे सकते थे कि किसी क्रिमिनल का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जा सके। अब मैं खास तौर पे आखिरी जो सवाल जिस पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं ये है कि बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस कहां सेलिब्रेट किया गया है। इससे पहले कि मैं क्रिसमस सेलिब्रेशंस की बात करूं, जरा मैं क्रिसमस के मानी भी आपको बता दूं, क्योंकि मेरे ज्यादातर फाजल दोस्त जो हैं वो जानते हैं क्रिसमस के मतलब को, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं जानते। उनकी रहनुमाई के लिए मैं बताना चाहता हूं, लफ्ज क्रिसमस जो है लातीनी जुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है, खरिस्ते और मैसे। लफ्ज खरिस्ते यूनानी जुबान के लफ्ज खरिस्तोस से निकला है, जो क्राइस्ट के लिए यानी मसीह के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और मैसे लफ्ज जो है ये लफ्ज मैस से बना है, जिसका मैस लफ्ज से बना है जिसका मतलब इबादत या प्रस्तिश। बस इन दो अल्फाज के मजमुए का मतलब यह है मसीह की प्रस्तिश, मसीह की प्रस्तिश, मसीह की इबादत। अब आप इनका अब सवाल दोबारा सुने, अब आपको समझ आ गया क्रिसमस का मतलब है मसीह की इबादत या मसीह की प्रस्तिश। ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस नहीं मनाया गया, यानी मसीह की प्रस्तिश नहीं की गई। अब मैं इनके लिए क्या कह सकता हूं कि बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है मसीह की तारीफ से, मसीह की इबादत से, मसीह की प्रस्तिश से, कि लोगों ने मसीह की प्रस्तिश की है, उसकी ताजीम की है, उसकी इबादत की है। ये लोग कहते हैं बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस नहीं मनाया गया। मैं कहता हूं बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी जगहों पे सबसे पहला क्रिसमस जिंदा खुदा ने खुद सेलिब्रेट किया है, मनाया है। पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में जब सबसे पहली गुड न्यूज दुनिया को खुदा ने खुद दी है, अपनी जुबाने अक़दस से दी है, सबसे पहली इंजील दुनिया को सुनाई है और लोगों को बताया है और इब्लीस को ये पैगाम दिया है कि जो औरत की नस्ल से होगा वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। सबसे पहली सेलिब्रेशंस, इसके बाद अंबियाए कराम ने इन सेलिब्रेशंस में शामिल होकर इसको मनाया है। इसके बाद नए अहदनामे में बहुत सारे सबूत हमें मिलते हैं। सुन लीजिए, मजूसी यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए, मसीह की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हजारों मील का फासला तय करके, और कई मजूसी, और इनकी तादाद चूंकि मेंशन नहीं इसलिए हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत सारे, अगर कई हैं तो काफी मजूसी जो हैं ये खास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं, मसीह की पैदाइश का दिन मनाने के लिए। आप कहते हैं बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस नहीं मनाया गया, अबे क्यों नहीं मनाया गया? और इसके बाद चरवाहों ने कहते हैं कि आओ जाकर देखे, और गए हैं, जाकर देखा है बच्चे को, उसकी मां के पास देखा है। क्या खूबसूरत सेलिब्रेशन है। आप कहते हैं सेलिब्रेट नहीं किया गया, मुकद्दसा मरियम ने सेलिब्रेट किया है, वो बच्चे को लेकर इन मजूसियों से तहाइफ ले रही हैं और उनको नहीं पता
ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیا مقدسہ مریم نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا سیلیبریشنز ہو رہی ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرسمس نہیں منایا گیا. میں کہتا ہوں کہ بارہا منایا گیا ہے، بارہا منایا گیا ہے، بار بار منایا گیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کثرت سے جیسے یہ لوگ جو لوگ موجود ہیں، اس کے بعد آسمان سے جو آسمانی گروہ ہے یعنی فرشتگان ہیں. آپ زمین کی بات کر رہے ہیں، کرسمس کو تو سیلیبریٹ آسمان پہ بھی کیا جا رہا ہے. آسمانی جو گروہ ہیں، آسمانی جو فرشتگان ہیں، وہ اس خوشی میں شامل ہیں، اس شادمانی میں اور مسیح کے جنم دن میں شامل ہے. اس کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مسیح کا جنم دن منایا نہیں گیا بائبل مقدس میں. تو میں خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کا جنم دن جو کرسمس ہے، اس کو کثرت سے سیلیبریٹ کیا گیا ہے. آخری ایک اور سوال جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کسی دیوتا کا دن تھا، پھر مسیحیوں نے اسے کرسمس بنا لیا. بھائی حیرانی کی بات ہے. میں جب ریسرچ کر رہا تھا، خاص طور پہ ایک جو مصری دیوتا کا دن بنتا ہے سولسٹائس، اس کا ایک دن تھا، تہوار منایا جاتا تھا. پھر ایک رومی دیوتا کا تہوار منایا جاتا تھا، اور یہ جولین کیلنڈر کے مطابق دسمبر کا آخری ہفتہ ہوتا تھا جن میں یہ تہوار منائے جاتے تھے. گریگورین کیلنڈر کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈیٹ جو ہے یہ تقریباً 17 دسمبر سے لے کر 21 دسمبر تک محیط ہے. خداوند یسوع مسیح کا جنم دن 25 دسمبر کو ہے، 21 کو نہیں ہے، 17 کو نہیں ہے، نہ ان کے مابین ڈیٹس میں ہے، تاریخوں میں ہے، بلکہ 25 دسمبر کو ہے. اور کیسی حیرانی کی بات ہے بھائی، کرسمس 25 دسمبر کو ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کرسمس کے دن کسی اور کا بھی برتھ ڈے آ جائے یا کسی اور کا کوئی تہوار آ جائے. تو کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ مسیح کا جنم دن جو 25 دسمبر کو ہے، یہ چونکہ مسیحی منا رہے ہیں اور اس وقت بھی منا رہے تھے، تو کیا مسیح اس لیے اس دن کو چھوڑ دیتے یا اس کو آگے پیچھے کر لیتے کہ جی یہ تو فلانے دیوتا کا دن ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 25 چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور بچے کی پیدائش کا کوئی ایسا دن آ جاتا ہے جب کسی دیوی دیوتا کا کوئی دن ہے، تو آپ کیا اس دن کو تبدیل کر دیں گے، بدل دیں گے کہ نہیں میرے بچے کا جنم دن ہوا تو 13 کو ہے لیکن میں 14 کو منایا کروں گا کیونکہ میرے بچے کے دن جس دن وہ پیدا ہوا اس دن تو فلاں دیوتا کا تہوار منایا جاتا ہے. سو خدارا عقل کی بات کریں کہ اگر مسیح کی پیدائش کا دن 25 دسمبر ہے تو کیا مسیحی اس لیے اس دن کو یا اس تاریخ کو بدل دیتے کہ اس دن تو فلاں دیوتا کا دن ہے، فلاں دیوتا کا تہوار منایا جاتا ہے، تو ہم تاریخیں بدلتے رہتے؟ اس کا مطلب ہم کوئی اور رکھتے، کوئی اور بدل دیتے. آج پاکستان میں جیسے ہم اس تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس کرسمس کی تاریخ کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی جنم دن منایا جاتا ہے. تو کیا اب ہم اس کی وجہ سے کرسمس کی تاریخ بدل دیتے ہیں کہ جی اس دن تو وہ بھی مناتے ہیں تو پھر اچھا نہیں ہے؟ تو کوئی عقل کی بات ہمارے سامنے آنی چاہیے آپ کی طرف سے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی عقل کی بات آئے تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے کہ ہم کسی دیوی دیوتا کی وجہ سے کرسمس کی تاریخ کیوں بدلتے یا کرسمس کی تاریخ کیوں آگے پیچھے کریں. بھئی 25 دسمبر کو یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں تو 25 دسمبر کو چاہے جتنے مرضی دیوی دیوتاؤں کے دن منائے جاتے ہیں، اس سے پہلے منائے جاتے ہیں، اس سے بعد ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمیں تو غرض صرف اس سے ہے کہ مسیح کا جنم دن 25 دسمبر کو ہے، اور کسی دیوتا کا دن ہے، پہلے ہے، بعد میں ہے، یا 25 کو بھی ہو تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جب مسیح کی پیدائش کا دن 25 دسمبر ہے تو اس لیے ہم اس دن کو بڑی خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں اس کرسمس کو بڑی خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں کیونکہ یہ مسیح کا جنم دن ہے، اور مسیح کے جنم دن کو یقیناً ہمیں خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بائبل مقدس میں اس دن کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے، تاریخ میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے، اور تاریخ دانوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مسیح کی پیدائش کا جو دن ہے یہ 25 دسمبر ہے. سو کبھی بھی کنفیوز نہ ہو، دوسروں کو کنفیوز نہ کریں. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، بڑی آپ کو توفیق اور فضل دے کہ آپ اس کرسمس کو بڑی خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں اور بڑے امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کر سکیں. خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے. آپ بعد میں بھی اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ جو لوگ اس لائیو سروس میں ہمیں جوائن نہیں کر پائے وہ بعد میں بھی اس
पैगाम को सुन सकें। इसी तौर से आइंदा इस इतवार लाइव सर्विस नहीं होगी, चूंकि इन दिनों में काफ़ी बिजी होने की वजह से, प्रोग्राम्स और मसरूफियात होने की वजह से मैं कुछ दिन बीच में से स्किप कर जाता हूं। सो इसलिए इस संडे ये लाइव सर्विस नहीं होगी। आइंदा जो लाइव सर्विस होगी उसमें ख़ास तौर पे हम जो ये जो क्रिसमस ट्री पर एतराज़ात उठाए जाते हैं, सांता क्लॉज पर उठाए जाते हैं, जितनी भी ट्रेडिशंस हैं इनके ताल्लुक से हम सीखेंगे कि ये कहाँ से ली गई हैं, कैसे शामिल हो गई हैं और क्या हमें इन्हें मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। ज़रूर इस ताल्लुक से हम सीखेंगे और यकीनन आप सब बरकत पाएंगे और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं कि ज़रूर इस लाइव सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, हमारे दीगर जो प्रोग्राम्स हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, इस खिदमत के लिए आप ज़रूर अपने हदियाजात हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के जरिए आप राब्ता कर सकते हैं और इजी पैसे का नंबर आपके सामने अवेजा है, इस पर आप जैज़ कैश नंबर अवेजा है, इस पे भी आप भिजवा सकते हैं अपने पैसे जो हैं या अपने हदिये नजराने जो हैं, ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। ज़रूर आप इसमें हमारे साथ तावन करें और अपने हदियाजात ज़रूर हमें भेजते रहें। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे और अपनी दुआएं दरख्वास्तें कोई हों तो आप ज़रूर भेज सकते हैं। मैं इतने लोगों का नाम तो मेंशन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप अपनी दुआएं दरख्वास्तें भेज सकते हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, खुदावंद आपको ब्लेस करे। जितने लोग इस लाइव सर्विस में हमारे साथ शामिल हैं अपनी दुआएं दरख्वास्तें भेजें ताकि मैं आप सबके लिए दुआ करूं। जितने लोग हमें अपनी सपोर्ट, अपनी हेल्प भेज रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे और बड़ी बरकत दे। इसी तौर से खुदा आपके लिए अपने आसमानी खजीने, ज़मीनी दफीने खोले ताकि आप खुदावंद की हुजूरी में बढ़ते रहें। खुदावंद आपको ब्लेस करता रहे, बरकत देता रहे और आइंदा भी आप ज़रूर अपने हदियाजात हमारे साथ शेयर करते रहें ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। चूंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। खुदावंद मेहरबान पाक बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सिताइश करते हैं तेरे इन प्यारों के लिए जिन्होंने खुदावंद इस लाइव सर्विस को ज्वाइन किया है, तेरे कलाम को सुना है। खुदा हम सबको बहुत ब्लेस कर और बड़ी बरकत अता कर ताकि इसी तौर से हम तेरी कुर्बत में बढ़ते रहें, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें। और आज है खुदावंद हम सब मिलकर इस बात के लिए दुआ गो हैं जो इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करते, मनाते नहीं हैं। कादर मुतलक खुदा तू अपना जलाल जाहिर कर और बहुत सारे लोगों को खुदावंद उनकी सोच को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे ताकि वो क्रिसमस के जोहर को समझ सकें, क्रिसमस की असलियत को समझ सकें, क्रिसमस की माहियत को समझ सकें। तारीखों के पीछे नहीं बल्कि तेरे बेटे यीशु मसीह को सेलिब्रेट करें, उसकी आमद को सेलिब्रेट करें, उसके उस जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा तो इन सब अपने प्यारों को छू और ब्लेस कर और बड़ी बरकत अता कर। इसी तौर से तेरी हुजूरी में दुआ गो हैं खुदावंद जो बीमार हैं उनसे उन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता कर। खुदावंद जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता कर। खुदावंद भाई परवेज़ के लिए जो मस्कत में हैं, खुदावंद के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। एल्डर शमशाद साहब के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। खुदावंद तुन्हें छू और ब्लेस कर, अपने जलाल, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल कर ताकि ये हमेशा तेरे जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते रहें। खुदा उनकी जिंदगियों में बड़े जलाली काम करो और जितने लोग बीमार हैं ए खुदा उन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे, शिफा दे। खुदावंद खास तौर पे उन तमाम तेरे प्यारों के लिए जो खुदावंद कोरोना वायरस जैसी वबा में मुब्तला हैं, खुदावंद तू उनको रिलीज कर, आज़ाद कर। खुदावंद तू इस कोरोना वायरस जैसी वबा को पूरी दुनिया में से ख़त्म कर दे। हमारे मुल्क को तू आज़ाद कर, हमारे मुल्क को सलामती अता कर, तरक्की और अफजूनी अता कर ताकि हमारा मुल्क किसी तौर से खुदा तरक्की करता रहे, बढ़ता रहे, तेरे पाक नाम को खुदा इज्जत और जलाल मिलता रहे। तो हमारे मुल्क को बहुत सरफराज कर बढ़ा। मेहरबान पाक बाप अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, खुदावंद चीफ मिनिस्टर्स के लिए और खुदावंद आला अदलिया के लिए, अपनी पाक आर्मी के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए खुदावंद तेरी बरकत, तेरी सलामती को मांगते हैं। हमारा मुल्क महफूज रहे, इसकी सरहदें महफूज रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तू आ और खुदावंद हमारे मुल्क को बहुत ब्लेस कर। इसी तौर से खुदावंद अपने तमाम मसीही लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे क्रिसमस के इन अयाम में तेरी खुशियों में शामिल हो रहे हैं, खुदावंद तो इन सबको बरकत दे, सलामती दे ताकि ये इस दिन को खुशी के साथ सेलिब्रेट कर सकें। और खुदावंद मेहरबान पाक बाप तेरे इस दिन में और ज़्यादा खुदावंद आगे बढ़ते हुए तेरे नाम को
जलाल देते रहें। मेहरबान पाक बाप, ख़ास तौर पे दुआ गो हैं तो अपने लोगों को हिम्मत दे, तक़वियत दे, ज़ोर दे, क़ुव्वत दे, ताकि खुदावंद इन दिनों में जो लोग कर्ज उठाकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं वो खुदावंद ऐसा ना करें, और जो लोग शराब नोशी करते हैं खुदावंद वो इस बात से बाज आ जाएं, और खुदावंद इस क्रिसमस को बड़ी हुर्मत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ, एहतराम के साथ सेलिब्रेट कर सकें। खुदावंद जितने टेक्निकल लोग हमारे साथ इस लाइव सर्विस में शामिल हैं, इन सब को बहुत ब्लेस कर, बड़ी बरकत अता कर, ताकि इसी तौर से तेरे ये प्यारे तेरी मोहब्बत में बढ़ें। खुदावंद जितने लोग लाइव सर्विस को वॉच करते हैं, इसको बेहतर बनाने में हमारे साथ मिलकर खुदावंद काम कर रहे हैं, दुआ में हमारे साथ मुत्फिक हैं, उन सबको बड़ी बरकत दे। जो अपने हदिये नजराने भेजते हैं खुदावंद उन सबको भी बड़ी बरकत अता कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज गॉड।